बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक में मौजूद है और उस वाक़ये में एक तज़किरा मिलता है कि अज़ीज़ मिस्र एक ख्वाब देखते हैं और वो ख्वाब ये है कि 7 दुबली गायें जो हैं 7 मोटी गायों को खा जाती हैं और इसी तरह से गंदम के 7 खोशे हैं जो दानों से भरे हुए हैं और उसके बाद 7 डालियाँ ऐसी हैं कि जिनके ऊपर दाने मौजूद नहीं हैं। इस ख्वाब की ताबीर उन्हें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तक ले जाती है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस ख्वाब की ताबीर ये बताते हैं कि आपकी सल्तनत में 7 साल बहुत खुशहाली के होंगे, रिज़्क वाफ़र होगा और उन 7 सालों के बाद काहत साली शुरू हो जाएगी और लोग दाने दाने को तरस जाएंगे। अज़ीज़ मिस्र ये सुन के परेशान हो जाते हैं और काफ़ी सोच विचार के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपना वज़ीर मुकर्रर कर देते हैं। और ये वज़ीर मुकर्रर करने की वजह ये होती है कि वो समझ जाते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम साहिब फ़रासत हैं, अहले दानिश हैं और अगर ये इस मसले को समझते हैं तो ये यकीनन इसका हल भी जानते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी फ़हम व फ़रासत से उन 7 सालों में जिनमें गला अनाज वाफ़र मिक़दार में उगता है, वाफ़र पैदा होता है, उन 7 सालों में उसको ज़ख़ीरा करते हैं और ज़ख़ीरा करने के बाद जब अगले 7 साल आते हैं तो मिस्र इस काबिल होता है कि न सिर्फ़ अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सके बल्कि वो पूरी दुनिया के बाकी जो ममालिक होते हैं वो भी वहाँ से जा कर के अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के लिए उनसे अनाज लेते हैं। ये एक वाक़या है और ये वाक़या हमारे लिए एक मिसाल रोशन भी है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 70 साल से ये सैलाब और ये इस तरह की सूरत हाल हर साल मानसून में हमें दरपेश रहती है, लेकिन बावजूद इसके कि आज की साइंटिफिक जो तहकीकात हैं वो हमें पहले से बता देती है कि मानसून मुतवक्के है और जो हमारी मुल्की सलाहियत है, जो इस्तेदाद है वो इस काबिल नहीं है, हमारे डैम्स इस काबिल नहीं हैं कि वो इस पानी को संभाल सकें। हमें मज़ीद डैम्स बनाने होंगे। अगर हम डैम्स फ़िलवक़्त फ़ौरी नहीं भी बन सकते तो हमें इसके लिए इक़दामात करने होंगे। फ़्लड से मुतासर होने वाले मुमकिना तौर पे जो मुतासर होने वाले इलाके हैं वहाँ से लोगों को किसी दूसरी महफूज मुकाम तक पहुँचाना चाहिए। नदी नालों को इनको साफ़ करना चाहिए और पानी के स्ट्रीम्स को उनका बहाव दुरुस्त करना चाहिए ताकि किसी हद तक जो नुकसानात हैं उनको कम किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद हमारी कान पर जूं तक नहीं रेंगती और हमें इसकी ज़रा बराबर भी कोई एहसास या कोई फ़िक्र नहीं होती। हर साल ये सिलसिला इसी तरह से चलता है और हर साल कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी थोड़ा, कभी बहुत नुकसान होता रहता है। अब जो गुजारिश है वो ये है कि एक तरफ फ़्लड है और इस फ़्लड की सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत को और इनफरादी सतह पे हमें इक़दामात करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ ये भी खुदा न खास्ता मुतवक्के है कि इस मुल्क में आने वाले वक्त में बहुत बड़ी ग़ज़ाई किल्लत या अजनास की जो कातसाली है वो मुतवक्के हो जाए। उसकी बड़ी वजह ये है कि फ़्लड जिन एरिया से गुज़रा है ये मुल्क की तकरीबन 70-80% जो ग़ज़ाई ज़रूरत है इन इलाकों से पूरी होती है। तो अब ज़ाहिर है वहाँ पे अगर फसलें नहीं हैं और 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासरा हैं जिनमें ज़्यादातर लोग किसान हैं, उसके बाद 10 लाख से ज़्यादा मवेशी हलाक हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क की जो ग़ज़ाई ज़रूरत है वो पूरी होने में बहुत मुश्किल पेश आएगी और काहत साली खुदा न खास्ता उसका इम्कान मौजूद है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत वक्त फ़ौरी तौर पे जहाँ इन लोगों को रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करे, इनकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करे, वहीं पे जो 21 करोड़ 22 करोड़ जो बाकी आवाम है, जो बाकी लोग हैं, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए फ़ौरी तौर पे ग़ज़ा को, अजनास को जमा करने की, इनको प्रिज़र्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह इनफरादी सतह पे भी लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ अपनी जो ग़िज़ाई ज़रूरत है, जो आपकी घर की ज़रूरियात हैं, आप अपनी किचन नर्सरी आप अपने घर के इर्द-गिर्द छोटी-मोटी जगह पे कुछ ना कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह काश्त कर लें ताकि ये सिलसिला आपकी आने वाले वक्त में आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इस सिलसिले में अपनी राय से आगाह कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।